पंडित को लेकर जो है बहुत बड़े इशू वहां पे है, ये भी सब है। अच्छा, और ये यात्रा जो है किस तरह से लोग देख रहे हैं, और आप एज ए जर्नलिस्ट इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं कि इससे क्या हो सकता है? जी देखें, ये जो यात्रा है जम्मू कश्मीर के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले 5 वर्षों से, अब तो 5 वर्ष हो गए कि इलेक्शन नहीं हुए, चुनाव नहीं हुए, यहां लोकतंत्र नहीं है जम्मू कश्मीर में। माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी बहुत पैसा भेज रहे हैं जम्मू कश्मीर में विकास के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये दो टोक बात है, पैसा पानी की तरह दिया जा रहा है, कमी किसी की नहीं है। लेकिन जो भ्रष्टाचार पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में हुआ, पिछले 70 वर्षों में नहीं था। जो प्रधानमंत्री जी, मैं बार बार हर चैनल पे भी बोलता हूं, टीवी चैनल पे, जितना पैसा मोदी जी बेच रहे हैं, यहां मैक्सिमम पैसा लूटा जा रहा है। यहाँ के जो प्रशासन में कुछ वैसे कर्मचारी हैं, कुछ वैसे ब्यूरोक्रेट हैं जिनके खिलाफ आरोप मैं नहीं लगा रहा, भाजपा ने अभी 2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, कहा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जो फंड भेज रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो लूटे जा रहे हैं। नदी के बीच में, नदी में, नाले में, झील में, सड़कों पे तारकोल पे पैसा खर्चाने का मामला दिखाया जा रहा है। तो आप देखिए किस झील में आज तक तारकोल लगाने का पैसा खर्चाया जाता हो, करोड़ हार रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए लूटे जा रहे हैं यहाँ। प्रशासन को खुली छूट है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और मैं मानता हूं मोदी जी जैसा, मोदी जी उस मामले में ऑनेस्ट है, अपने स्लोगन पे बराबर है। को जम्मू कश्मीर के प्रशासन को कंट्रोल करने में, यहाँ के भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने में समझ नहीं आता, क्योंकि जब बीजेपी के आपके लीडर, जम्मू कश्मीर के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस दें कि मोदी जी का दिया हुआ पैसा लूटा जा रहा है, लूटा खसूटा जा रहा है, और उसके बाद भी जम्मू कश्मीर की सरकार कोई केस ना करे, कोई एक्शन ना ले, तो आप क्या कहेंगे उसे? ये तो मैं नहीं कह रहा ना, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने दिया। और जो लोकल बॉडी में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने फॉर्मली एसीपी, एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने कंप्लेंटें डाली हैं कि सैकड़ों करोड़ करोड़ रुपए लूटे जा रहे हैं। वो लिख रहे हैं उसमें लूटे जा रहे हैं, बिना सैंक्शन के पैसा बहाया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो इसमें अब क्या था, लोकतंत्र बहाल होता। अब लोकतंत्र तो अभी 5 वर्षों से बहाल नहीं हुआ। हाँ, अब जब राहुल गांधी जी एक यात्रा को लेकर के आए और कांग्रेस अभी भी पूरी तरीके से मिटी नहीं है, थोड़ा रिवाइवल का प्लान चल रहा है, तो एक आशा बनी है कि शायद अब जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में लोकतंत्र आए। क्योंकि जब ग्राउंड सिचुएशन कोई देखता है तो वो संसद में वही बात करेगा, जैसे आपने अभी बात सुनी, आपके दर्शक बात सुना क्या जम्मू कश्मीर की एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो वैसे ही जब राहुल गांधी जी खुद देख रहे हैं और एक बड़े बैनर के साथ आ रहे हैं, तो यही बात अब वो आगे ले जाएंगे। ये बात संसद में जाएगी, बाकी जगह जाएगी, और एक मोबिलिटी हो जाएगी, एक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र वापस लाना है, बाकी चीज करनी है। स्टेटहुड का क्या करना है भाई? आपने अगर एक स्टेट को डिमोट कर दिया तो उसके बाद क्या? जम्मू और कश्मीर का एक रिश्ता था दरबार मुंह का, 6 महीने सरकारी दफ्तर गर्मियों में यहां रहते थे, जम्मू में वहां जाते थे। और जम्मू की जो इकोनॉमी थी हमारे डोगरा भाइयों की, वो ज्यादा इसी पर चलती थी कि तकरीबन सब के सब कश्मीरी सर्दियों में जम्मू चले जाते थे। अब आप कहेंगे जी गर्मियों में डोगरे भाई हमारे यहाँ नहीं आते थे कश्मीर, मैं कहूंगा जी ज्यादा नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ सुरक्षा का मामला होता था, आतंक है, विस्फोट है, गोलीबारी है, अवॉइड करते, लेकिन कश्मीरी जाते थे वहां। वहां पे माहौल भी अच्छा था, खाना पीना, रहना सहना, गर्मी भी, तो उनकी इकोनॉमी में फायदा होता था उससे, वो भी बंद हो गया। तो जम्मू भी पिस रहा है, कश्मीर भी पिस रहा है। और एक चीज जो थी यहाँ पे, जम्मू की इकोनॉमी का, ये तो क्योंकि आपके दर्शकों को पता चले, जम्मू की इकोनॉमी में दारू, हम तो देखिए जी, हम लोग दारू का ना हम पीते हैं, ना हम उसका बिजनेस करते हैं, ना कुछ। लेकिन जम्मू में डोगरा लोगों का दारू का बिजनेस था। 370 के बाद तो उनके हाथ से वो बिजनेस चला गया, उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा दारू के बिजनेस पे था, शराब की दुकान, लीकर शॉप्स पे था। तो वो अब वो भी कहाँ उनके गया? हाथ से चली गई। वो कहाँ गया? देखिए उसमें क्या हुआ, उसमें टेंडरिंग हुई नहीं, तो उसमें बाहर के प्लेयर्स आए, टेंडरिंग हुई, पहले जम्मू का डोगरा ही दुकान चलाता था, अब उसमें बाहर के प्लेयर भी आए। और उसमें जब बिडिंग हुई तो वो जम्मू का जो बेचारा दुकानदार था वो उसमें, मैं तो उस देखिए बिजनेसमैन को मैं बेचारा ही कहूंगा, वो बेचारा जब उसमें पूरा नहीं बढ़ा आगे, उसमें बड़े बड़े प्लेयर आ गए, तो वो नहीं, वो उसमें पिट गया। तो उसके लिए जम्मू में बड़ी प्रॉब्लम हुई, सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, जम्मू का ही मैं आपको हाल बता रहा हूं। आप देखिए ना, जब बम धमाके वहां ज्यादा हो रहे हैं, फायरिंग्स हो रही हैं, असुरक्षा का माहौल राजौरी में भी है, जम्मू में भी है, तो पिस तो रहा है ना, हर एक जगह जम्मू कश्मीर की जनता पिस रही बात बहुत सही कह रहे हैं सर आप। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए आप ये भी बता दें कि आम तौर पे दर्शकों के, आम आदमी के, इंडियन के मन में ये एक चीज जो है ना, वो बिल्कुल बैठ चुकी है कि जम्मू कश्मीर मतलब कि वहां आतंक ही आतंक है। आप ये बताएं कि
मूलतः एक्चुअली कितना इलाका है पूरे जम्मू कश्मीर में जो ये इतने वर्षों से आतंकवाद से पीड़ित है, वो इलाका कितना है जहां ये घटना होती है ज्यादातर? देखिए जी, ज्यादातर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 2019 तक ज्यादातर जो आतंकी पीड़ा थी वो कश्मीर तक ही ज्यादा होती थी। जम्मू रीजन जो था, जम्मू रीजन ना कोई ऐसे धमाके होते थे, ना कोई ऐसी टारगेटेड किलिंग्स होती, जैसे अभी मैंने राजौरी में देखा 7 भाई मारे गए एक ही दिन। और ऐसा मामला सिक्योरिटी का रहा, वहां 4 लोग शाम को मारे गए और वहां वो आतंकी जाते हुए एक आईडी प्लांट करके गए थे और सुबह तक वो भी निकाली नहीं गई, सुबह वो फटी और दूसरे दिन 2 लोग और मर गए। तो इतना ज्यादा वो कहते हैं ना केयरलेसनेस थी। अब जो आपने आतंक की बात की, देखिए आतंक का मामला क्या है आजकल। आज यहाँ पे सरकार भी कह रही है, पुलिस कह रही है, अनुशासन कह रहा है, यहाँ पे हाइब्रिड मिलिटेंसी है। मतलब यहाँ हाइब्रिड आतंक है, आपको पता नहीं है कि कौन मिलिटेंट है। तो कोई भी मिलिटेंट हो सकता है और कोई भी किसी को मार सकता है। तो जब ऐसा असुरक्षा का माहौल हो तो डर हर एक को लगता है। हाँ, लेकिन जो आपने बात की उससे जुड़ी हुई एक चीज है कि पिछले 3 वर्षों में या इतने वर्षों में खासतौर 2019 के बाद टूरिज्म बहुत बढ़ा है। पिछले साल एक 1,60,00,000 टूरिस्ट आए कश्मीर में, 1,60,00,000 टूरिस्ट, और एक भी टूरिस्ट पे कहीं हमला नहीं हुआ। तो टूरिज्म जम्मू कश्मीर में सुरक्षित है। ये मैं टीवी डिबेट्स में भी कहता हूं भाई, दारू की दुकान कश्मीर में आज सुरक्षित है, सिनेमा हॉल नया खुला है वो सुरक्षित है, लेकिन सिर्फ कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं और आम कश्मीरी सुरक्षित नहीं है। टूरिस्ट आएंगे, टूरिस्ट सुरक्षित है क्या, उसमें ये मामला चल रहा है वो समझ नहीं आता, लेकिन टूरिस्ट पे कहीं नहीं हमला हुआ, क्योंकि मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ 2019 से आज तक कोई टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ है, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है। हाँ, एक चीज जो अच्छी हुई है 2019 के बाद वो ये है कि अब पत्थरबाजी नहीं होती और हड़तालें नहीं होती। इस चीज का जो क्रेडिट है वो मोदी सरकार को जाता है कि 30 वर्षों बाद अब कश्मीर में कोई हड़ताल नहीं होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है, कहीं नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, ये बात पक्की। तो ये मतलब ये कुल मिला के ये है कि जो 19 के बाद ये मिलिटेंसी स्प्रेड हुई है, जो पहले सिर्फ कश्मीर। मुझे मेरे एक मित्र हैं आपकी तरह सीनियर है, तो उनसे मेरी एक बार बात हुई, दिल्ली से वो ताल्लुक रखते हैं, पत्रकार है। तो वो एक बार मुझे कह रहे थे कि देखो यार मयूर, ऐसा है कि कुछ 5 जिले हैं कश्मीर के, वहां ज्यादातर जो है वो मिलिटेंसी की इम्पैक्ट होती थी। अ, पूरा कश्मीर को वैसे ही बदनाम किया जाता था, ऐसा वो हमको एक बार बता रहे थे। ये सच है क्या? इस बात में कुछ सच्चाई है? नहीं, देखिए इसमें क्या था, इसमें गवर्नमेंट ने एक अपनी तरफ से नोशन दिया था कि जी साउथ कश्मीर में 3 डिस्ट्रिक्टों में आतंक है और नॉर्थ कश्मीर में 2 डिस्ट्रिक्टों में आतंक है। और कहा था जाता था कि श्रीनगर में या गांदरबल में कोई आतंक नहीं, लेकिन जब 6 महीने साल में एक बम धमाका श्रीनगर में हो गया, तो मैं कैसे कहूं कि श्रीनगर में आतंक नहीं है। अगर बडगाम में पिछले दिनों फायरिंग हुई वहां पे मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच, तो मैं कैसे कहूं कि बडगाम में आतंक नहीं। जहां पर अभी आप कहेंगे जी जम्मू में तो आतंक ही नहीं है, लेकिन जम्मू सिटी में हम कहते हैं आतंक ही नहीं है। तो जम्मू सिटी में आपको बता रहा हूं कि इसी महीने में अभी 3 बम धमाके हुए हैं, इस महीने की जनवरी की बात है। तो आतंक कहाँ नहीं है, कहाँ है, इसका फैसला करना आज इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि पहले मिलिटेंट रिक्रूटमेंट होती थी तो पुलिस के पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होता था, हाँ जी फलाना व्यक्ति जम्मू का था या श्रीनगर का था, उसने बंदूक उठाई है। लेकिन आज जब हाइब्रिड मिलिटेंसी है, अर्थात वो मिलिटेंसी जिसमें आपको पता नहीं कि मिलिटेंट कौन है, तो उसमें ये कहना है कि कौन सी जगह सुरक्षित है, कौन सी जगह असुरक्षित है, मुझे नहीं लगता कि इसका आपके पास कोई कोई भी एक मैकेनिज्म बन सकता है ये कहने का। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं, सरकार खुद कहती है कि हाइब्रिड मिलिटेंसी, अर्थात हमें पता नहीं मिलिटेंट कौन है। तो जब आपको पता नहीं मिलिटेंट कौन है, आप कैसे कहेंगे कि श्रीनगर में आप मिलिटेंसी नहीं, या गांदरबल में मिलिटेंसी नहीं, या बारामूला में मिलिटेंसी नहीं। ये बात करना, या तो आप ये कहिए कि हाइब्रिड मिलिटेंसी नहीं है, या आप कहिए कि मिलिटेंसी है। दोनों में से एक चीज आप बताइए, क्योंकि आम इंसान कॉमन सेंस से चलता है और कॉमन सेंस यही कहती है कि अगर आपको पता नहीं है मिलिटेंट कौन है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ मिलिटेंसी नहीं है और वहां मिलिटेंसी है। बड़ा सिंपल सा इसमें मामला है। माजिद भाई, फिर एक सवाल मन में उठता है कि आप तो वहां तो जैसे आप कह रहे हो, तो आप तो यूनियन टेरिटरी हैं अभी, वहां तो सीधा केंद्र सरकार का शासन चल रहा है।